हो भैया पीआईपीएल, पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल, पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल, पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2015 पहला सेमीफाइनल शुरू होने को है। प्रवेश लाल 11 और उनके खिलाफ रवि किशन 11 जिन्होंने सेमीफाइनल में अपना प्रवेश किया। बेहतरीन अंदाज से प्रदर्शन दिखाते हुए कप्तान असगर खान जिन्होंने अर्धशतक मुकम्मल किया था। दोनों ही कप्तान, एक तरफ प्रवेश लाल, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अर्धशतक मुकम्मल किया है और असगर खान ने भी पिछले मुकाबले में अर्धशतक मुकम्मल किया। देखना है अब जब दो मजबूत खिलाड़ी आमने सामने हैं, दो मजबूत कैप्टन आमने सामने हैं, तो फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी। ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की। सीधा चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर टॉस उड़ाया जा रहा है। टॉस होता हुआ सेमीफाइनल मैच का देखना है किस टीम के फेवर में जाता है टॉस। और जो गतिविधियां मैदान पर देखने को मिल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद रवि किशन 11 की टीम ने टॉस जीता है और असगर खान, जहां तक मेरा अनुमान है, एक बार फिर से गेंदबाजी करने का ही फैसला लेंगे क्योंकि पिछले मैच में गेंदबाजी की थी और जीत हासिल हुई थी उनकी टीम को। क्या कुछ निर्णय रहेगा टॉस का, हमारे साथी सहयोगी इस वक्त मैदान के दरमियान मौजूद हैं बातचीत करते हुए दोनों ही कैप्टन से, दोनों ही खिलाड़ियों से। और आदित्य ओझा जी भी वहां पर मौजूद हैं प्रवेश लाल के साथ, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इस मुकाबले में, इस मैच में हर एक खिलाड़ी को अपने प्रतिभा के अनुसार खेलना जरूरी होगा अगर फाइनल प्रवेश करना चाहते हैं। कुछ बेहतरीन हंसी का माहौल भी मैदान के दरमियान। मैच की शुरुआत होगी और फिर आप लोगों के दरमियान जुड़ेंगे पहला सेमीफाइनल लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण है इसमें। और इस सेमीफाइनल का मुकाबला देखने योग्य होगा कि कौन सी टीम प्रबल दावेदार बनती है, फाइनल में शिरकत करती है। और मनोज तिवारी 11 जैसे पहले से ही वहाँ पर मौजूद फाइनल में, ये दोनों ही टीमों का आप देख सकते हैं, दोनों ही टीमों की खिलाड़ियों की सूची यहाँ पर, रवि किशन 11 इनकी सूची यहाँ पर। और उनकी सूचियों में से अगर बात करें तो असगर खान पहले नंबर पर आ जाते हैं। वहीं प्रवेश लाल, एकादश के प्रवेश लाल जो कप्तान है, आदित्य ओझा, प्रदीप यादव, प्रकाश जैस। लेकिन जहाँ तक बल्लेबाजी की बात करें तो इन दो बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार ज़्यादा रहेगा, कप्तान स्वयं प्रवेश लाल और आदित्य ओझा के ऊपर। इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती है इस समय। देखिए, टॉस जीतने के बाद एक बार फिर से उसी सुपरस्टिशियस के जरिए उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। असगर खान ने उनके सारे खिलाड़ी कप्तान के साथ मैदान के बीचों बीच आते हुए, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज, कप्तान प्रवेश लाल और आदित्य ओझा, ये दोनों ही सलामी के बल्लेबाज उतरते हुए क्या रणनीति रहेगी इनके दिमाग में, किस तरह की ये बल्लेबाजी करेंगे, क्या सोच के ये बल्लेबाजी करेंगे, क्या रन इनके दिमाग में रहेगा कि किस तरह का रन बनाए और कौन से रन संख्या तक हम पहुंचे, कितना बड़ा टारगेट रख सकें। क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने देखा कि किस तरह की बल्लेबाजी हुई थी रवि किशन एकादश के दोनों बल्लेबाज। चलते हैं मैदान के बीचों बीच जहां पर राहुल खान के हाथों में गेंद, सलामी के गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। आदित्य ओझा को पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। तो खाता खुलते हुए चौके की बदौलत आगाज इतना बेहतरीन, तो अंजाम कैसा होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है, फाइनल में शिरकत करना है। BIPL 2015 का पहला सेमीफाइनल रविवार का दिन दोपहर चलता हुआ और धीरे धीरे दोपहर ढलती हुई शाम को अपने पास बुलाती हुई दरमियानी ओवर की अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी बुक स्टाइल में इसे हल्के हल्के से स्टेयर कर दिया, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ। और यहाँ पर बहुत ही सस्ते तरीके से प्रवेश लाल आउट होकर वापस पवेलियन। निराश होते हुए, निराशा का खेमा आप देख सकते हैं, निराश समर्थक। प्रवेश लाल 0 पर, रन आउट, सीधा थ्रो आया था सरफराज के हाथों में। कोई आवश्यकता नहीं थी अरमान, पहली गेंद पर चौका जड़ चुके थे और दूसरी गेंद पर इस तरह के सिंगल लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाई आदित्य ओझा ने। जी हाँ, क्रिकेट में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई विकेट का तरीका है तो उसे रन आउट ही कहा जाता है। बल्लेबाज कैच आउट हो जाए, बोल्ड आउट हो जाए, इतना मलाल नहीं होता जितना रन आउट होने का मलाल रहता है दिल में। प्रवेश लाल कोई भी गेंद का सामना किए बगैर आउट होकर पवेलियन लौट गए। एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एक मैच विनिंग पारी भी उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली थी, लेकिन आज
निराशा उनके हाथ लगती हुई। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ पहुंचे हैं आदित्य ओझा का साथ निभाने के लिए। प्रदीप आते ही साथ पहली गेंद पर हल्के हाथों से खेला और 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। काफ़ी निराश नजर आते हुए इस समय प्रवेश लाल के सभी समर्थक, खासतौर पर जिस तरह से विकेट गिरा, काफ़ी निराश हुए जितने भी लोग यहाँ पर प्रवेश लाल 11 की टीम को अपना समर्थन देने आए हैं। 1 विकेट पहले ही ओवर में रनआउट के रूप में गिर जाना किसी भी टीम के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। अभी भी वो एक खिलाड़ी मौजूद है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपनी टीम को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, वो है आदित्य ओझा। स्ट्राइक पर मौजूद आदित्य ओझा के लिए गेंद कट करना चाहते थे, मतलब 4 रन से शुरुआत हुई थी। दूसरी गेंद पर ऐसा रिस्क लिया गया जिसमें कप्तान को पवेलियन लौटना पड़ गया। काफ़ी निराश होंगे अभी भी प्रवेश लाल अपने पवेलियन में बैठकर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिनेश लाल जी, निरहुआ जी अपनी माताश्री से बात करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और एक खुशनुमा माहौल है सभी आर्टिस्ट के लिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में आज सभी को जोड़ने का यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, जो यहाँ पर लोग आए हैं, इसके पीछे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को श्रेय जाता है। और 3 वो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने लगातार मेहनत की, जिसमें राहुल खान, असगर खान और प्रवेश लाल खुद इस पूरे टूर्नामेंट के पीछे एक बड़े रोल में हमेशा नजर आए। मनोज तिवारी जी कल चोटिल हुए थे, आज थोड़ी देरी से हमारे बीच में प्रवेश कर चुके हैं। कल उनके अंगूठे पे चोट लगी थी, उसके बावजूद उन्होंने मैदान पर रहकर अपनी टीम को लगातार सपोर्ट किया और फलस्वरूप पहली टीम ऐसी रही जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में सबसे पहले जगह बनाई, वो मनोज तिवारी 11। अगली गेंद इस बार रक्षात्मक अंदाज में खेलकर 1 रन पूरा किया। तारीफ करनी होगी इन सभी बड़े प्लेयर्स की जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। 1 ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद प्रवेश लाल 11 एक बड़े नुकसान के साथ 7 रन पर पहुंची है। 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आदित्य ओझा और प्रदीप जो 2 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखने योग्य था अरमान कि ये जब ओवर की शुरुआत हुई तो राहुल खान को फेरबदल किया गया था असगर खान द्वारा। राहुल खान को शुरुआती गेंद फेंकने के लिए आमंत्रण दिया गया था। अब जाके कहीं अयाज खान को, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश करते हुए असगर खान, एक बार फिर से हम स्क्रीन पर देख सकते हैं दिनेश लाल यादव और प्रवेश लाल यादव जी की माता जी को स्क्रीन पर लगातार दिखती हुई आशीर्वाद अपने बच्चों पर, और साथ ही साथ सभी समर्थक के साथ जितने भी VIPL में शरीक हुए हैं खिलाड़ियों को आशीर्वाद प्रदान करती हुई ड्रेसिंग रूम से। और यही बात मैं कह रहा था कि अयाज खान को दूसरे ओवर के लिए यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। क्या अयाज खान जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, क्या वो वही लय में गेंदबाजी कर पाएंगे? क्योंकि पिछले मैच में वो महंगे साबित हुए थे, कल भी महंगे साबित हुए थे, लेकिन अब जाकर कहीं क्या वो अपने कप्तान के उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? अयाज खान की ओवर की पहली गेंद थी जिसे हल्के हाथ से ड्राइव कर दिया, गेंद जाती मिड ऑफ क्षेत्र में और थ्रो जब तक सरफराज खान के हाथ में आता तो 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए आदित्य ओझा स्ट्राइक पर आते हुए। अयाज खान जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जो शुडोल और उनकी जो शैली है गेंदबाजी करने की, हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, विकेट के बिल्कुल कोने से गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, 1-2 गेंद विकेट के बीचों बीच यानी क्रीज के बीचों बीच से गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को समय नहीं दे पाते हैं, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजी खुल कर करें। लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगा कि अयाज खान का जिस तरह से फॉलो थ्रू है, जिस तरह से जब वो गेंद को डिलीवर करते हैं, साइड आर्म एक्शन आता है, वहीं से अगर शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर और जोर से भार दें तो निश्चित रूप से रफ्तार और मिलेगी। यहाँ पर रफ्तार का उपयोग करते हुए मार घुमा के बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। प्रवेश लाल कोई मलाल नहीं रखते हुए रन आउट हो गए। कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर दुख जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी इस चौके पर हौसला अफजाई करते हुए, और क्यों ना हो, जब ऐसे समय पर चौका आ रहा है, टीम को आवश्यकता है रनों के अंबार का, और आदित्य ओझा को अब यहाँ से भागीदारी करनी होगी। एकमात्र बल्लेबाज, एक स्तंभ बनकर बल्लेबाजी करनी होगी, नींव स्वयं ही बनानी होगी और बनना होगा। तो यहाँ पर बनने और संवारने की बात हो रही है अरमान। जी हाँ, आदित्य ओझा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी को परखना होगा, समझना होगा और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। कहते ना कि इंसान को समझदार बनने से नहीं आती है, जिम्मेदार बनने से आती है। और आज जो जिम्मेदारी आदित्य ओझा के कंधों पर आ गई है प्रवेश लाल के आउट होने के बाद, अगर आज उस जिम्मेदारी को आदित्य ओझा
समझ लेते हैं, जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को अंजाम देते हैं, तो आज आदित्य ओझा फिर से एक बेहतरीन बल्लेबाज की तरह से इस मैच में जीत के कलाकार बन सकते हैं। ये गेंद बल्ले पर लगी या नहीं, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर गेंद कीपर के पीछे 4 रन में तब्दील हो गई। रफ्तार था उस गेंद में, तेज गति की गेंद थी और फलस्वरूप जैसे ही गेंद पर कनेक्ट हुई, हल्का सा कनेक्शन हुआ और गेंद चली गई रफ्तार के साथ ही बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में अयाज गेंदबाजी कर रहे हैं। जो बदलाव देखने को मिला था, राहुल को पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, अयाज को दूसरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इसके बावजूद अयाज का जो नॉर्मल गेंदबाजी का इकोनॉमी रहती है, आज इस मैच में भी महंगा नजर आता हुआ। अयाज इस पूरे टूर्नामेंट में फीके नजर आए। जो उनकी शैली है, जो उनकी गेंदबाजी के लिए फेमस है, वो इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी नजर नहीं आया। सही कहा आपने। जिस इसके पहले के जो आपने बाउंड्री की आपने बात की थी, वो गेंद रफ्तार भरी गेंद थी और जैसे कि मैंने कहा था, साइड आर्म से कंधों का उपयोग किया था। एक डाउन टू द शोल्डर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। रफ्तार के साथ इस बीच एक और पुल शॉट देखने को मिला। हालांकि गेंद राहुल खान द्वारा फील्ड करते हुए अब जाकर कहीं गेंद राहुल के हाथों में आती हुई, पिछले मैच में हमने देखा था कि जहाँ वो जा रहे थे गेंद उनके साथ ही जा रही थी। 2 कैच ये देखिए मनोज तिवारी जी स्क्रीन पर दिखते हुए और दिनेश लाल यादव जी अभिवादन, उनका आशीर्वाद लेते हुए। ग्लोबल के संजीव गुप्ता जी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इन सभी महानुभावों के बीचों बीच ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। देखने योग्य होगा कि कौन सी टीम फाइनल में शिरकत करेगी, कौन सी टीम मनोज तिवारी एक 11 के साथ फाइनल में भिड़ेगी। अयाज खान की ओवर की अगली गेंद जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास करते ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। ये गेंद निश्चित ही रूप से अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई इस एक वाइड के साथ। जी हाँ, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स की तरफ से संजीव जी गुप्ता भी हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है इस पूरे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स की, जिसमें दंगल, भोजपुरी सिनेमा, रीति प्रोडक्शन, ब्लॉकबस्टर और ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, इस तरह से कुछ हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग आज यहाँ पर संपन्न हो पा रहा है। सभी स्पॉन्सर्स जिन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े रहे, सभी लोगों का तहे दिल से हम अभिवादन करते हैं। दूसरा ओवर समाप्त हुआ इस रन की मदद से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक रन संख्या की बात है अरमान, तो एक शुरुआत अच्छी ज़रूर हुई है, थोड़ी सी धीमी ज़रूर है, सफलता भी मिली है रवि किशन एकादश को। और जहाँ तक एक बार फिर से हम स्क्रीन पे देख सकते हैं दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जी को, संजीव गुप्ता जी को। और गेंदबाजी में परिवर्तन, शैलेश सिन्हा आते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट करेंगे। ऑफ स्पिन गेंदबाज, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे। देखना है गेंद को सीमा रेखा के अंदर ही रुका पाते हैं कि नहीं। हालांकि असगर खान स्वयं गेंद के नीचे आते हुए और इस गेंद को रोकते हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक सकेंगे। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या में इजाफा होता हुआ लगातार एम्बेसडर यहाँ पर दिखते हुए, टीम के समर्थक दिखते हुए और कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। जैसे ही मौका मिल रहा है उत्साह का, तो उत्साहवर्धक हो जा रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता हुआ प्रवेश लाल एकादश विरुद्ध रवि किशन एकादश के बीच में। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन चूके गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से अब बल्लेबाजी होनी चाहिए। हालांकि शुरुआत तो थोड़ी धीमी जरूर हुई, विकेट का पतन भी हुआ, लेकिन रन संख्या की अगर बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति का 19 रन। इस बार बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार से खेला गया स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर थी, नो मैन लैंड्स पे गेंद गिरती हुई। हालांकि गेंद से लिमिट डाउन पर फील्ड करते हुए अभय सिन्हा और 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज आदित्य ओझा एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब अपने आत्मविश्वास को टटोलेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विकास कपूर, जो भोजपुरी दबंग के को ओनर हैं। और इस मैच की यही एक परिभाषा है कि यहाँ पर जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो सीसीएल के लिए, यानी कि सीसीएल में जब भोजपुरी दबंग उतरेगी तो और कुछ नए चेहरों के साथ उतरेगी, तो उसी के लिए को ओनर विकास कपूर वहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ श्याम जी भी हैं, वो पैनी नज़र रखे हुए हैं कि कौन से नए खिलाड़ी को सीसीएल में, यानी कि भोजपुरी दबंग में, जो सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होता है, उसमें उसका पदार्पण कराएं। इस दरमियान
अर्मान, ये गेंद को देखिए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला गया, डाइव करते हुए इस गेंद को रोकते हुए यहाँ पर ओवर थ्रो, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा बैकअप वहाँ पर शैलेश सिन्हा एक जुझारू खिलाड़ी की तरह गेंदबाजी करते हुए, एक जुझारूपन उनके अंदर दिखता हुआ। हालांकि एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, मैच टर्निंग खिलाड़ी हैं, बल्ले से खास कुछ प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जब भी उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, विकेट लिए हैं, यानी कहा जा सकता है अ मैन विद अ गोल्डन आर्म। ये ख्याति दी गई थी सौरव गांगुली को, अ मैन विद अ गोल्डन आर्म। क्या कहेंगे अरमान? जी हाँ, वाकई कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जब भी वो मैदान पर आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं उनकी टीम के लिए सामने देखने को मिल जाती है। शैलेश सिन्हा उन्हीं में से एक है। इस बार स्टंप्स पर गेंद थी, बैकफुट पर गए, उठाकर खेल दिया उस गेंद को, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, 6 रन के लिए सिक्सर निकलता हुआ और खुशी के मारे झूमती हुई यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर प्रवेश लाल 11 की सिक्सर आखिरी गेंद पर तीसरे ओवर के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये है प्रवेश लाल 11 की टीम का स्कोर। अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो आदित्य ओझा पहुंचे हैं 10 गेंदों में 15 रन पर और प्रदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 रन बनाकर। एक विकेट पहले ओवर में गिरा, उसके बावजूद अब ये दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और होना भी चाहिए। अगर कप्तान जल्द ही पवेलियन लौट जाए तो बल्लेबाज जिम्मेदारियों के साथ बल्लेबाजी करें, जो आज आदित्य ओझा और प्रदीप ने बखूबी दिखाया है। और जो जुनून है दिल में, जो जीत का जज्बा है, वो यहाँ पर दिखता हुआ। दोनों ही टीमें मजबूत हैं। एक तरफ जहाँ पर आदित्य ओझा है, प्रवेश लाल है, तो वहीं दूसरी तरफ असगर खान है, राहुल खान, और उनके साथ साथ लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे राहुल और जय हैं, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। अयाज एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन उनका प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहा। इस बार असगर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद लेग स्पिन होती हुई, ये गेंदबाज के पास एक जो मिश्रण है गेंदबाजी का, कभी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, कभी क्विकर गेंदबाजी करते हैं, देखते ही देखते लेग स्पिन भी बीच में कर देते हैं। तो इनको पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनता है। इतना आसान नहीं है असगर खान को पढ़ पाना, नामुमकिन के तकरीबन हम बात कह सकते हैं। आप देखिए कोई स्कोर खराब नहीं है, बहुत अच्छी शुरुआत हालांकि उन्होंने अब तक कर ली है। जहां तक प्रवेश लाल के बल्लेबाजों की बात करें और जिस तरह से आदित्य ओझा और प्रदीप बल्लेबाजी करें, इसके पहले वाली गेंद पर हमने देखा यहाँ पर ये कट होता हुआ गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मार एक घुमा और के भी मार IPL घुमा चौका। के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। रणगति जो है, रणगति बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे समय पर ठीक इसी तरह की बल्लेबाजी करनी है, परिपक्वता दिखानी है, लगातार स्कोर बोर्ड को मूव कराते रहना है, लगातार हर गेंद पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि सिंगल डबल्स लेते रहे, अगर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगता। इस बीच ओवर की अगली गेंद थी जो ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। ये वही असगर खान है जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि तरकश में, ये योद्धा के तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं जिसका पढ़ पाना या ब्रह्मास्त्र भी है जो बहुत ही मुश्किल होता है देख पाना। तो क्या ये वही गेंदबाज है? लेकिन अभी गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए इस बार लंबाई रखी थी गेंद में, सीधे हाथ से खेला था इसे सिले मिड ऑफ पर 1 रन के लिए। प्रदीप ने, जी हाँ, मुझे तो वो बात याद आ गई कि प्रदीप ने मानो कहा हो कि असगर माना कि तुम हो बेहद हंसी, यार हम भी तो इतने बुरे तो नहीं। 4 ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आदित्य ओझा 16 रन पर और प्रदीप आज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों के बाद 22 रन पर प्रदीप बल्लेबाजी करते हुए। 4 अलग अलग गेंदबाज और चारों ही ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली आदित्य के द्वारा और साथ ही साथ प्रदीप के द्वारा। अब 5वें ओवर में कौन सा वो गेंदबाज होगा, उस पर नजर डालते हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं राहुल, अपना अगला ओवर लेकर, जिन्होंने पिछले ओवर में गेंदबाजी की थी और कुछ हद तक बल्लेबाजों को बांधे रखा था। इनका सामना करने के लिए एक बार फिर से वो बल्लेबाज तैयार जिन्होंने असगर को 2 गेंदों में 2 लगातार चौके लगाए। प्रदीप तैयार हैं। राहुल खान, एक बार फिर से उम्मीद रहेगी कि राहुल खान बांधे रखें। जिस तरह से रणगति बढ़ रही है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर, देखने योग्य है। पूरी जिम्मेदारी जो रहेगी आदित्य के ऊपर रहेगी। हो सकता है प्रदीप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए बुलाए गए हों या कुछ मैसेज आया रहेगा कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करना है। ये देखिए जितनी रफ्तार की गेंद उतनी ही
तेज अंदाज में स्ट्रोक को खेल दिया, पुल कर दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक सकेंगे। दोनों बल्लेबाजों में यही तालमेल रहेगा, यही सूझबूझ रहेगा, या यही मंत्रणा रही होगी कि एक बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी करे, विकेट पर जमकर बल्लेबाजी करे, अपने आप को वहां पर स्थापित करे, और दूसरा बल्लेबाज गेंदबाज का पीछा करे, गेंदबाज को खुलकर बल्लेबाजी करे। राहुल खान चल पड़े अपने ओवर की अगली गेंद, यहां पर कट करते हुए गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कुछ ही कदम अंदर बाउंड्री लाइन के समीप, अन्यथा 3 रन रोकते हुए अपने टीम के लिए। जी हाँ, वाकई जिस तरह से उस गेंद को रुकाया गया, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद निकल गई थी और थोड़े से वाइड भी थे वहां पर थर्ड मैन में खिलाड़ी, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए इस तरह से फील्डिंग का जो नमूना देखने को मिलता है वो वाकई दिलों को खुश कर देता है। और जब जब आगे के स्तर पर मैचेस होते हैं तब तब हमने देखा है कि जो फील्डिंग का स्तर है वो बेहतर होता है। आप सभी जानते ही हैं कि सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, तो उम्मीद यही होगी कि अब जो बैटिंग का स्तर है, जो फील्डिंग का स्तर है और जो बॉलिंग का स्तर है वो पिछले मुकाबले से कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोनों बल्लेबाजों में तालमेल कितना अच्छा है कि कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा, लेकिन हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करें, तो यही एक अच्छी परिभाषा है बल्लेबाजों की, यानी कि बेसिक्स पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि बेसिक्स को भूले नहीं। इस दरमियान ओवर पिच डिलीवरी उठाकर खेल दिया आदित्य ओझा के बल्ले से, स्ट्रोक जाता हुआ एक टप्पा गिरने के बाद 4 रन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। जैसा ही कहा आशीष जी, जो सिंगल हर एक गेंद पर लिया जा रहा है, सुनील गावस्कर जी ने भी कहा कि सिंगल्स आर द लाइफलाइंस ऑफ लिमिटेड ओवर गेम। अगर आप सिंगल लगातार लेते रहेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे, तो चौके और सिक्सर आसानी से निकाले जा सकते हैं। और इन बल्लेबाजों ने वही आज यहाँ पर पैतरा अपनाया है कि सिंगल्स डबल्स लेते रहेंगे और जब भी खराब गेंदें मिलेंगी तो उन पर प्रहार किया जाएगा और रन्स को बटोरा जाएगा, जो अब तक नजर आता हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य ओझा को अंत समय तक ही बल्लेबाजी करनी होगी। जहाँ तक प्रदीप की बात करें तो बखूबी साथ निभा रहे हैं, प्रदीप को खुल के ही बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि समय अब आ चला है, अब स्लॉग्स ओवर की तरफ समय आ चला है। 5वां ओवर शायद प्रगति पर है और धीरे धीरे 50% का मैच समाप्त हो जाएगा, तो 30 गेंदें और आनी बाकी रहेगी। अगर एक छोर से आक्रमण जारी रहेगा, दूसरे छोर पर संयम बरता जाएगा, तो निश्चित ही रूप से ये एक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे रवि किशन के गेंदबाज। बार लेग स्टंप पर यह गेंद देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और काफ़ी कड़क रहते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, अनुशासन भरे रहते हैं अंपायर। लेग स्टंप के बाहर कोई भी गेंद गई वाइड। और देखिए यही एक चीज़ होती है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप अगर लगातार कोई चौका या सिंगल डबल लेते हैं, तो गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश करता है, और अलग करने की कोशिश में या तो फिर वो वाइड गेंद कर देता है या शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी। इस बार ये फुलर लेंथ डिलीवरी थी, इसे कारपेट के सहारे खेल दिया शॉर्ट कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ छोर बदला, ओवर की समाप्ति। अब देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज बड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तालमेल में कोई कमी नहीं है, एक अच्छी मैच्योरिटी दिखाते हुए, परिपक्वता दिखाते हुए। स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं तो प्रवेश लाल 0 पर आउट, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से। आदित्य ओझा खेल रहे हैं 22 रनों के योग पर 14 गेंदों का सामना करते हुए। प्रदीप यादव खेल रहे हैं 16 गेंदों का सामना करते हुए 26 रनों पर। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह की आवश्यकता है, टीम की रन संख्या 49, 5 ओवर की समाप्ति का। देखिए दर्शकों का हुजूम यहां पर लगता हुआ, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके अपने चहेते सितारे जिन्हें वो पर्दे पे देखते हैं, आज रूबरू होते हुए सीधा मैदान पर देख रहे हैं उन्हें पसीना बहाते हुए, खेल खेलते हुए, क्रिकेट का ये खेल खेलते हुए, और बड़े कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिन्हें हम पर्दे पे इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन अभिनय करते हुए देख रहे हैं, वो वही सितारे आज इतनी अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो क्यों ना हो, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह से धर्म की तरह पूजा जाने वाला। जय यादव की ओवर के पहले गेंद भी कट कर दिया है, गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उड़ा के मार दे छक्का। अगर अरमान की भाषा में बात करें, अरमान के अल्फाजों की बात करें, तो न दुआ न सलाम, सीधा काम तमाम। जी हाँ, इसी तरह से इस ओवर की शुरुआत हुई। पहली गेंद पर जय जब गेंदबाजी करने आए, प्रदीप ने चौका जड़ दिया और पहली गेंद पर ये दर्शा दिया कि कोई भी गेंदबाज हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब रन बनाने हैं। 10 ओवर के मुकाबले में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना दें टीम, उतना ही टीम के लिए बेहतर होगा। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला प्रदीप ने, जब तक गेंद ज़मीनी सैर करती हुई बाउंड्री लाइन तक पहुँचती, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया।
बल्लेबाज के सीधा पीछे हम लगातार देख रहे हैं अक्षर फाउंडेशन का वो बैनर हमें नजर आ रहा है। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें अक्षर फाउंडेशन, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, साथ ही साथ दंगल, ब्लॉकबस्टर, रीति प्रोडक्शन, ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में, जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने। और ऑर्गेनाइजर की अगर मैं बात करूं तो राहुल खान, असगर खान और प्रवेश लाल, ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने ये बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट किया सभी भोजपुरी के सितारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए और कलाकारों के लिए। इस दरमियान अगली गेंद बैकफुट पर गए आदित्य ओझा, हल्के हाथों से उसे खेला। जब तक गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचती, फील्ड होती, 1 रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल कर लिया। ये दोनों बल्लेबाजों का जो खेलने का तरीका है, जो अंदाज है, काफ़ी प्रेरित कर रहा होगा निचले क्रम के बल्लेबाजों को, कि जिस तरह से हर ओवर में एक आध चौके मार दे रहे हैं और उसके बाद सिंगल डबल लगातार लेते रहे हैं। कभी भी डॉट गेंदें ज़्यादा नहीं देखने को मिली, लगातार 2 डॉट गेंदें तो कभी नहीं देखने को मिली इस इनिंग में, जो अच्छी बात है प्रवेश लाल 11 टीम के लिए। यहाँ पर भगवान से दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, लगातार प्रार्थनाएं चल रही है कि ये सेमीफाइनल में प्रदर्शन बेहतरीन हो जाए प्रवेश लाल का। एक बार ग्रैंड फिनाले में प्रवेश हो जाए तो फिर बस कप प्रवेश लाल के ही टीम के खेमे में जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगातार प्रवेश लाल 11 के खिलाड़ी लगाए बैठे हैं। जय की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर। हालांकि हर एक खिलाड़ी यही चाहता है कि उसकी टीम ही विजयी बने, लेकिन जीतता वही है जो सही समय पर अपना प्रदर्शन दिखा पाता है। ये वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। और जीतता वही है जिसका सिक्स्थ सेंस सही समय पर काम कर जाता है, और जीतता वही है जो प्रेशर पर काबू पा लेता है। देखना है सेमीफाइनल के मुकाबले में कौन सी टीम प्रेशर पर काबू पाने में ज्यादा समर्थ हो पाएगी। अगली गेंद डॉट रही, कोई रन नहीं, कोई खामियाजा भी नहीं। जय लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौके के बाद सिंगल और डबल से ही यहाँ पर रन्स आगे बढ़े हैं। थोड़ा सा धीमा चलता हुआ और माहौल मुझे याद आ रहा है, कल जब सुबह के वक्त मैचेस चल रहे थे उसमें हमने देखा था कि मनोज तिवारी जी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, निरहुआ जी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, प्रवेश लाल ने कल अच्छी बल्लेबाजी की, असगर खान ने भी कल अच्छी बल्लेबाजी की। अर्थात जितने भी कैप्टन हैं चारों ही टीमों के, उन्होंने हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आज अगर इस मैच की बात करें तो प्रवेश लाल खाता खोले बगैर ही दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज से पवेलियन लौट गए। आशीष जी, क्या लगता है, क्या इस मैच में प्रवेश लाल का उस तरह से आउट होना उनकी टीम को मुश्किल में डाल देगा? मार घुमा के मार दे चौका, आपने जो प्रश्न अरे किया, मार उड़ा के मार दे छक्का। ओवर नंबर 6 समाप्त, 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आदित्य 27 रनों पर खेलते हुए प्रदीप 31 रनों पर। ये पारी देखिए प्रदीप की, क्या बेहतरीन पारी, अच्छा गेंदों का सामना करते हुए जय इस ओवर में महंगे साबित हुए 12 रन। अरमान, आपका प्रश्न था कि प्रवेश लाल जिस तरह से आउट हुए, क्या लगता है आपको? तो प्रवेश लाल का आउट होना वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जिस अंदाज में वो आउट हुए, रन आउट, जिसको हम आत्महत्या कहते हैं क्रिकेट की डिक्शनरी के ज़रिए, डिक्शनरी के हिसाब से आत्महत्या हुए वहाँ पर। लेकिन ये तुरंत परख लिया था आदित्य ओझा ने कि ये गलत एक निर्णय हुआ रन लेने का, और कप्तान 0 पर आउट होकर वापस पवेलियन में चले गए हैं। हो सकता है कुछ दृश्य यहाँ पर अलग हो सकता था, लेकिन उसके बाद से बखूबी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ असगर ने ब्रेक थ्रू दिलाई, एक सफलता मिली। प्रदीप आउट होकर वापस पवेलियन में अपने ही गेंद पर कॉटन बोल्ड 31 रन की पारी खेली, 19 गेंदों का सामना करते हुए प्रवेश लाल एकादश को दूसरा झटका लगता हुआ प्रदीप के लिए। नमित आ रहे हैं नए बल्लेबाज स्थान लेने के लिए प्रदीप ने अपना काम किया, जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था, भली भांति वो काम उन्होंने निभाया है और अच्छा साथ निभाया आदित्य ओझा का। अब देखना यह है कि नमित क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर पातेंगे। हालांकि नए बल्लेबाज हैं, थोड़ा सेट होने में समय लगेंगे, लेकिन उतना समय भी नहीं उनके पास। उन्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद थी, उसका पीछा करने की कोशिश की थी बल्लेबाज आदित्य ओझा ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। देखना है कि अब आदित्य क्या रणनीति से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि उन्होंने अभी अपना साथी
खोया है और कहीं न कहीं एक मलाल रहेगी कि शायद प्रदीप ने थोड़ी-सी जल्दबाज़ी दिखाए। असगर खान थे गेंदबाज़, चतुर गेंदबाज़ हैं, उनकी गेंदबाज़ी को यहाँ नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का, शायद फ्री हिट तो ज़रूर मिलेगा। देखना है ओवरस्टेपिंग के लिए नो बॉल देते हुए रफ़्तार को बढ़ाने की कोशिश में अक्सर कभी-कभी ओवरस्टेपिंग हो जाती है, क्योंकि असगर के पास वो तेज़ गेंद है और जब भी तेज़ गेंद करने की कोशिश करते हैं, जिसे आर्म डिलीवरी कहते हैं, जब ऑफ स्पिन का गेंदबाज अगर तेज गति की गेंद करती है, आम गेंद जिसे कहते हैं, हमने देखा कई मर्तबा हरभजन सिंह, मुथैया मुरलीधरन दूसरा जो गेंद करते हैं, इस दरमियान ये फ्री हिट थी, लेकिन इससे पीछे हटकर दिशा बनाकर कवर ड्राइव खेल दिया 1 रन के लिए। एक बार फिर से हम दिनेश लाल यादव जी को और विकास कपूर जी को स्क्रीन पर देखते हुए, जो को ओनर हैं भोजपुरी दबंग के, और कोशिश यही रहेगी कि इसमें से भी कुछ नए चेहरों को वो चयन करें, नए चेहरों का चयन करें और सीसीएल में जो अब सीसीएल होने वाला है उसमें उन्हें शिरकत कराएं। दरमियान एक और पटकी हुई गेंद थी, पुल करते हुए इस गेंद को, गेंद जारी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन पूर्ण करते हुए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो आता हुआ वहां पर गेंद हाथों में नहीं आई, अन्यथा यहाँ पर सफलता मिल सकती थी रनआउट के जरिए, लेकिन 2 रन और खाते में जुड़ते हुए थोड़ा से निराश दिखते हुए अरमान असगर, जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उन्हें विकेट तो जरूर मिली, पहली गेंद पर या दूसरी गेंद पर सफलता मिली थी उन्हें प्रदीप के जरिए, और कहीं ना कहीं आप थोड़े से निराश और हताश होते हुए कि किस तरह से आदित्य ओझा को बांधे रखें। इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन लेने से नहीं रोक सकते। इस 1 रन से धीरे धीरे रन्स जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। विकास कपूर जी की आपने बात की, लगातार हर एक खिलाड़ियों को करीबी निगाह से वो देख रहे हैं। को ओनर हैं भोजपुरी दबंग की टीम के, जो सीसीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है पिछले कुछ सत्र से, और आने वाले सत्र में इस टूर्नामेंट में बीआईपीएल में जो अच्छा खेलेगा उन्हें मौका मिल सकता है कि वो भोजपुरी दबंग के हिस्सेदार बने, प्लेयर्स में अपना नाम, प्लेयर की सूची में अपना भी नाम दर्ज कराया। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलकर 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन से 7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 68, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए मुझे वो 4 लाइनें याद आ जा रही हैं कि उठ निकाल दे तू अपने दिल से हर डर को, नज़ारे मिलेंगे नए फिर तेरी नज़र को, दामन भर जाएगा खुशियों से तेरा, जब ये दुनिया देखेगी तेरे छुपे हुए हुनर को। अगर आपके पास हुनर है तो आप बीआईपीएल में दिखाइए, और बीआईपीएल में अगर आपका हुनर चमका, आपके पास हुनर है तो उसकी कदर होगी और आपको भोजपुरी दबंग के हिस्सेदार प्लेयर में हिस्सा मिल जाएगा। दर्शकों का हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 7वां ओवर समाप्त हुआ, रन गति कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले ओवर से लेकर अब तक 10 रन के आसपास लगातार रन हमेशा बनाए हैं, और 2 विकेट का नुकसान होने के बावजूद 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति को बरकरार रखना यह आसान काम नहीं है, और इस कठिन काम को अंजाम दिया पहले प्रदीप ने और अब आदित्य के साथ नए बल्लेबाज नमित ने। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद शैलेश सिन्हा की, खेलना चाहते थे उसे, कोई कनेक्शन हुआ नहीं, रन्स कोई भी मिला भी नहीं। इस डॉट के साथ ये पहली गेंद नए ओवर की शुरू हुई। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2015 पहला संस्करण, इतना उच्च स्तरीय संस्करण देखने को मिल रहा है। सभी कुछ श्रेय हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे ऑर्गेनाइजर, और साथ ही साथ मैं कैसे भूल सकता हूं हमारे इन प्यारे दर्शकों को, जिन्होंने जब से मैच की शुरुआत हुई है लगातार यहां पर तांता लगाकर, लाइन लगाकर यहां पर मैच को देखने के लिए मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। खासतौर पर मैं काफी खुश हूं, और अक्सर माहौल भी बन जाता है, कहते हैं ना कि द मोर द मैरियर, जितने ज्यादा दर्शक होते हैं मैच का, स्पोर्ट्स का मजा उतना ही बेहतरीन हो जाता है। एक और अच्छी गेंद शैलेश की, लगातार बीट किया है। इस बार कीपर से भी गेंद मिस हुई और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। देखते ही देखते आंखों में इशारा किया और 1 रन चुरा लिया। इसे कहते हैं रनों को चुराना। जब भी मौका मिले तुरंत वहां पर रन बटोर लिए जाएं, रन जोड़ लिए जाएं, और इस तरह के मौके पर रन चुरा भी लिए जाएं। 1 रन से स्ट्राइक भी रोटेट हुई। आदित्य ओझा के साथ नमित मैदान पर मौजूद हैं। अब आदित्य ओझा की कोशिश रहेगी कि वो खुलकर बल्लेबाजी करें, ज्यादा रन बनाएं। एक ऐसी टीम उनके विपरीत है जिनके पास असगर खान जैसे बल्लेबाज हैं, सरफराज जैसे बल्लेबाज हैं, तो उनको 100 से ज्यादा टारगेट देना जरूर चाहेंगे यहां पर आदित्य ओझा अपनी बल्लेबाजी से।
लेकिन क्या लगता है जिस तरह से अभी तक स्कोर है और इसके बाद 2 ओवर और आने बाकी हैं और इस ओवर की कुछ गेंदें बाकी हैं। इसके पहले वाली गेंद पर शायद बल्ले का बाहरी किनारा ज़रूर लगा था। एक बार फिर से कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में इस गेंद को पुल करना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में। अंपायर का निर्णय का हम इंतजार करेंगे। हालांकि गेंद शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर 22 का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 1 रन और खाते में। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एम्बेसडर को, जो लगातार समर्थक जो हैं अलग अलग टीम की। और शैलेश सिन्हा की एक ही ये बात है कि जब भी ये गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, या तो ये विकेट चटकाते हैं या तो बल्लेबाज को बांधे रखते हैं। तो इस ओवर में अभी भी वही देखने को मिल रहा है, वही प्रदर्शन देखिए। टप्पा गिरने के बाद काफ़ी फ्लाइट थी इस ये गेंद में फ्लाइट देखने को मिली। टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई। ओवर नंबर 8 समाप्त। टीम की रन संख्या 70, 2 विकेट के नुकसान पर। शैलेश ने 2 ओवर फेंके, 11 रन दिए। और जहां तक व्यक्तिगत रनों की बात करें तो आदित्य 31 रन पर खेल रहे हैं 22 गेंदों का सामना करते हुए। नमित 3 रन पर 7 गेंदों का सामना करते हुए। 12 गेंदें और आना ही बाकी है। आपने कहा था कि कम से कम सैकड़े रन पर, यानी कि 100 रनों का आंकड़ा पार करें। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है रवि किशन एकादश की, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रवेश लाल जी को थिरकते हुए। और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पर एम्बेसडर हैं, टीम एम्बेसडर और जो भी कलाकार अभिनेता वहाँ पर समर्थक यूँ कहा जाए। और असगर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। 12 गेंदों में क्या रन बना पाएंगे? असगर तो उस प्रकार के गेंदबाज है नहीं, इन्हें इनकी गेंदों को तो बनाकर ही खेलना होगा। आदित्य ओझा तैयारी में थे इस गेंद को अपने कदमों का फासला यहाँ पर दिखाते हुए। दोनों ही पैरों के बीच में एक फासला था, यानी कि ये प्रतीत कर रहे थे क्रीज का उपयोग करते हुए बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किए, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ छोर बदलते हुए एक बार फिर से अब बल्लेबाज नमित स्ट्राइकिंग एंड पर आए। इस 1 रन की मदद से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, उसे कीपर पकड़ने में नाकाम। गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइड और चौका। 5 रन मिलते हुए मुफ्त के। भैया VIPL, भैया सवाल करते हुए असगर सरफराज से कि ये गेंद तो आपको रुका लेनी चाहिए थी। लेग स्टंप के आसपास से गुजरी गेंद, जिसे वाइड घोषित किया एम्पायर ने। और 5 रन यहां पर मिलते हुए प्रवेश लाल 11 की टीम को। प्रवेश लाल को हमने देखा इस वक्त अपने समर्थकों के साथ, जो दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज उनके आउट होने के बाद उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, 70 का आंकड़ा पार कर लिया था 8 ओवर में। और ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले 2 ओवर में अगर खुलकर बल्लेबाजी हुई तो एक जो जादुई आंकड़ा है, जो एक सैकड़े का आंकड़ा है, उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेगी अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही प्रवेश लाल 11 की टीम के द्वारा। एक वाइड के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज असगर खान के द्वारा। एक अच्छे कैप्टन हैं, एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक अच्छे बल्लेबाज भी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमेशा ही करते रहे हैं। इस बार यॉकलैंड गेंद पर खोदते हुए इस गेंद को खेला। ऑन साइड में 1 रन आसानी से मुकम्मल हुआ। ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव जी गुप्ता भी हमारे बीच जुड़े रहे कुछ समय के लिए। अक्षर फाउंडेशन हमारे एक स्पॉन्सर हैं, ब्लॉकबस्टर हमारे एक स्पॉन्सर हैं, दंगल हमारे एक स्पॉन्सर हैं, इनके साथ ही साथ रीति प्रोडक्शन हमारे एक स्पॉन्सर हैं। ये वो सभी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के स्तर को, इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को ऊपर की तरफ लेकर आने में बेहतरीन अंदाज में मदद की हमारे ऑर्गेनाइजर्स की। और ऑर्गेनाइजर की बात करें तो उनमें असगर खान, प्रवेश लाल और राहुल खान। इस बार बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। 2 खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचे हैं और जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन। मेरे नज़रिए से अगर इस मैच को देखूं और इस मोड़ को देखूं जो इस समय चल रहा है, मुझे लगता है आशीष जी कि अब खुलकर बल्लेबाजी करना ही बेहतर होगा प्रवेश लाल की टीम के लिए। जिस तरह से 8 ओवर में 72 रन बन गए थे और 9वां ओवर जब समाप्त हुआ, इस ओवर में भी सिर्फ 6 रन देकर ओवर को समाप्त कर दिया गेंदबाजी करते हुए असगर खान ने। अंतिम ओवर्स में जहां पर रनों को एक्सेलरेट करना है, आगे बढ़ाना है, वहीं पर अब रन गति धीरे धीरे कम हो रही है। हमने देखा था 7 ओवर में 68 रन बने थे, पिछले 2 ओवर में सिर्फ 10 रन आए हैं। और अंतिम ओवर को मद्देनजर रखते हुए ये 10 रन काफी कम नजर आते हुए। 9 ओवर समाप्त, 78 टीम का स्कोर। आदित्य का स्कोर है 33-24 गेंदों में और नमित 4 रन 11 गेंदों का सामना किया अमित ने और सिर्फ 4 रन बनाए हैं। ऐसे समय में जब रन्स हर एक गेंद पर बनाने हैं, बाउंड्रीज लगानी है, काफी धीमी सुस्त बल्लेबाजी। अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार जय यादव। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, निश्चित रूप से वाइड के साथ शुरुआत करते हुए।
तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या ये 100 रन के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे, और आपने बात की थी आदित्य ओझा की, जो सलामी के बल्लेबाज हैं, शुरुआती दौर से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 रन के योग पर पारी उनकी चलती हुई। तो इस समय समय आ चला है कि अब उन्हें आक्रामकता ही अपनानी होगी ताकि वो कुछ बड़े प्रहार करें। यहाँ पर अपील होती हुई जोरदार देखना है, कनेक्शन मिला है गेंदबाज को विकेटकीपर सरफराज का। एक जोरदार अपील हुई थी कॉट बिहाइंड की, जगह से हटकर इस गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहा, गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में जाती हुई अपील हुई। अंपायर ने इसे नकारा। जय तैयार, और अभी भी स्कोर वहीं रुका हुआ है। अरमान, कुछ तेज गति की अगर स्ट्रोक, एक दो स्ट्रोक लगा दे तो निश्चित ही रूप से ऐसा व्यतीत हो सकेगा कि कहीं ना कहीं 100 नहीं तो 100 के नज़दीक पहुंच सकेंगे। अब यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल हुआ जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था, चर्चा की जा रही थी कि अब जबरदस्त स्ट्रोक लगाने मार हैं। यहाँ पर वो घुमा के दिखता हुआ मार गेंद घुमा आउटलाइन के के बाहर मार 4 दे रन हो गए। चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। लंबे समय के बाद एक चौका यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, और पिछले 3 ओवर से जो खामोश माहौल था उसे अब जीवित कर दिया, उसे ऑक्सीजन प्रदान कर दिया यहाँ पर इस चौके ने। कदमों का इस्तेमाल हल्का सा किया, 1 रन लेने की पहले कोशिश की थी, लेकिन ये देखते हुए कि गेंद सीधा खिलाड़ी के पास पहुंच रही है, उस इरादे को बदल दिया गया और कोई भी रन नहीं। अंतिम ओवर चल रहा है, एक चौका इस ओवर में सिर्फ देखने को मिला है। पिछले 3 ओवर से ये पहला चौका हमने देखा। 8वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी हुई शैलेश के द्वारा, 9वें ओवर में असगर ने जबरदस्त गेंदबाजी की और जय आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए। अपील हल्की फुल्की वहां पर, लेकिन एम्पायर का देखना है इशारा क्या आता है इस अपील के खिलाफ। कोई भी इशारा एम्पायर ने नहीं दिया, एक और डॉट गेंद रहती हुई। जहां तक मेरा मानना आशीष जी, मुझे लग रहा है कि अब 100 का आंकड़ा पार करना तो नामुमकिन जैसा हो गया है। अब जितने भी रन बन जाए आखिरी कुछ बची हुई गेंदों में, वो प्रवेश लाल के लिए, प्रवेश लाल 11 टीम के लिए बेहतर होंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और ये वो चीज है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेंद आउटलाइन के बाहर 6 रनों के लिए VIPL सिक्सर। आदित्य ओझा के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर इस मैच का। आखिरी ओवर में जाकर कहीं अपनी जंजीरों को तोड़ा, अपनी बंदिशों को तोड़ा, कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन में गेंद को तब्दील कर दिया। जय की गेंद कुछ ही अवशेष रह गई है इस ओवर में। आदित्य अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और ये था पिछली गेंद पर सिक्सर जो लगा उसका असर। कहते हैं दबाव, और दबाव का ये था प्रभाव। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया, एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ता हुआ। जब भी गेंदबाज को सिक्सर या चौके लग जाते हैं तो उसके बाद एक मानसिक दबाव उनके ऊपर आ ही जाता है कि अब जब बल्लेबाज इतनी बेहतरीन अंदाज से स्ट्रोक को लगाया तो अब कौन सी मैं गेंद डिलीवर करूं। ये अच्छी वापसी, वाइड के बाद ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के बीच गेंद को डिलीवर किया। डॉट के साथ 10वां ओवर यहां पर मुकम्मल हुआ। पहली इनिंग समाप्त हुई। 90 रन कुल मिलाकर प्रवेश लाल 11 टीम ने बनाए, जिसमें आदित्य ओझा ने बेहतरीन पारी खेली, 30 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाए। नमित अंतिम समय में साथ जरूर निभाया उन्होंने आदित्य का, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी कि आखिरी लम्हों में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, उस तरह से बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे। 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे नमित। अगर गेंदबाजी पर नजरें डालें तो जय, जिन्होंने 2 ओवर में गेंदबाजी की, 24 रन बनाए, एक इनिंग यहां पर मुकम्मल हुई। ठीक ठाक रहा प्रवेश लाल 11 के लिए बल्लेबाजी का ये पूरा सफर। जब पहला विकेट जल्द ही गिर गया था, कप्तान प्रवेश लाल आउट हुए थे बगैर खाता खोले। 90 रन तक उनकी टीम पहुंच चुकी है और एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा 10 ओवर में 90 रन तक पहुंचना। 91 रनों का लक्ष्य है। चलिए नजर डालते हैं इंडिविजुअल स्कोर पर, बल्लेबाजी पर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 30 गेंदों में 43 रन बनाकर इस इनिंग के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर रहे आदित्य ओझा, और प्रदीप यादव ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 19 गेंदों में 31 रन। गेंदबाजी पर नजर डालें तो असगर खान थोड़े से महंगे रहे इस मैच में पिछले मैचेस की तुलना में। 3 ओवर में 25 रन देकर एक सफलता। और
पर 91 रनों का लक्ष्य रखा है रवि किशन 11 के खिलाफ। दूसरी इनिंग में क्या कुछ होगा, चलिए नजर डालते हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत पर 2 सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर। रवि किशन 11 को ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए 91 रनों का लक्ष्य सुनिश्चित किया है प्रवेश लाल 11 की टीम ने। 60 गेंदों में ये 91 रन बनाने हैं। पहली ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर प्रवेश लाल यादव गेंदबाजी करने आए हैं। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। शैलेश सिन्हा स्ट्राइकिंग एंड पर और असगर खान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ये सलामी जोड़ी मैदान पर आई है 91 रनों का पीछा करने के लिए। उम्मीद यही होगी, निशाना सिर्फ एक होगा और वो है ग्रैंड फिनाले में एंट्री। पटकी हुई गेंद पॉइंट में खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड सफाई के साथ गेंद फील्ड नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद मात्र 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज खुश होते हुए। खाता खुला यहां पर शैलेश सिन्हा का 91 रन का लक्ष्य है। 9 रन 9.1 रन पर ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले में जीत प्राप्त करने के लिए। पहली इनिंग समाप्त हुई तो कई लोगों के दरमियान ये चर्चाएं चल रही थी, बातचीत हो रही थी, क्या प्रवेश लाल 11 का जो 90 रनों का आंकड़ा है वो असगर खान जो कैप्टनशिप कर रहे हैं, रवि किशन 11 टीम के कैप्टन है, उनकी टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर है, उनके लिए मुश्किल होगा, या फिर असगर खान जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो आसानी से इस रन को अचीव कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक ही चीज याद आई, वो शायरी मुझे यहाँ पर याद आ गई कि खुश्क दरियाओं के नीचे थोड़ी सी रवानी अभी और है, रेत के नीचे थोड़ा सा पानी अभी और है। एक इनिंग समाप्त करके इतना मत हो खुश मेरे दोस्त, अभी एक इनिंग की कहानी आनी बाकी और है। कुछ भी हो सकता है, एक इनिंग को देखकर आप कभी भी ये निर्णय नहीं दे सकते कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हारेगी। इस दरमियान अगली गेंद लेकर तैयार प्रवेश लाल ने डिलीवर किया इस गेंद को बेहतरीन अंदाज में बीट करती हुई। एक बार फिर से हम देख सकते हैं विकास कपूर जी देखने को मिल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो को ओनर है भोजपुरी दबंग टीम के, जो सीसीएल में एक जबरदस्त टीम है। और बार बार इस चीज पर जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करेगा उन्हें भी मौका मिल सकता है भोजपुरी दबंग की टीम का हिस्सा बनने का। एक और अच्छी गेंद रक्षात्मक अंदाज में खेला गया। दर्शक आप देख सकते हैं अपने चहेते सितारों की एक झलक देखने के लिए, एक ग्लिम्स देखने के लिए यहाँ पर किस तरह से मौजूद है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल चलता हुआ। इस दरमियान अगली गेंद बैकफुट पर जाकर उसे खेला शैलेश ने, आसानी से 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 90 रन क्या मुश्किलें पैदा करेगा आज रवि किशन 11 टीम के लिए, या फिर असगर खान, सरफराज खान, शैलेश सिन्हा, ये वो सभी बल्लेबाज इसे आसानी से अचीव कर लेंगे। ये सभी कुछ दिमाग में बातें चल रही होंगी सभी दर्शकों के और खासतौर पर इस दोनों टीम के खिलाड़ियों के। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया असगर खान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरी इनिंग में ये पहला चौका। इस चौके की मदद से पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8 रनों पर पहुंच चुकी है। 110 रन इस टूर्नामेंट का अब तक का हाईएस्ट टोटल जो अचीव कर लिया गया था सेकंड बैटिंग करते हुए। हमने जब पहला मैच देखा था मनोज तिवारी 11 ने जबरदस्त अंदाज में इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल अचीव करते हुए जीत हासिल की थी। तो 90 रन हम इसे कम भी नहीं आंक सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं आंक सकते। सब कुछ निर्भर करेगा कि प्रदर्शन किस तरह से होता है। हमारी ब्रांड एम्बेसडर नजर आ रही हैं प्रवेश लाल 11 की टीम की। दूसरी ओवर में बाएं हाथ के गेंदबाज प्रदीप आए हैं मोर्चे पर, सामना करेंगे शैलेश सिन्हा। हल्के हाथों से इस गेंद को खेलकर 1 रन लिया। थोड़े से फंबल हुए वहां पर खिलाड़ी डीप में, लेकिन 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ अपनी क्रीज में मौजूद। बाएं हाथ के प्रदीप, जिन्हें इस समय गेंदबाजी आक्रमण पर लाया गया है। 4 अलग अलग गेंदबाज 4 ओवर तक आपको इस्तेमाल करने हैं, ये नियम है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का। इस बार बल्ला घूमा जरूर असगर खान का, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ। गेंद कहीं और थी, बल्ला कहीं और। ये वो सभी परी हंसी चेहरे लगातार कैमरे में कैद करते हैं। और हमारे जो कैमरामैन है वो भी काफी चतुर है, वो जानते हैं कि दर्शक आखिर किस चीज को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ वो सभी अदाकाराओं को भी अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए सभी सुहाना मौसम और हंसी मंजर सभी लोगों के लिए, लोगों के दरमियान प्रस्तुत करते हुए। ऑन साइड में
1 रन आसानी से मुकम्मल कर लिया गया। आज सेमीफाइनल ये मैच चल रहा है और इसके तुरंत बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये जो पहला एडिशन है, पहला संस्करण है, इसमें कौन सी वो टीम होगी जो विजेता बन जाएगी, जो जीत का परचम लहराएगी, ये सभी चीजें देखने के लिए आतुर नजर आते हुए यहाँ पर मौजूद सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी और सभी भोजपुरी के सितारे जो इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एम्बेसडर नजर आ रही हैं प्रवेश लाल 11 टीम की और साथ ही साथ निरहुआ 11 की भी एम्बेसडर वहां पर मौजूद हैं। बातचीत चलती हुई और बहुत कम समय ऐसा रहता होगा इन सभी सितारों के लिए जो एक माहौल में, एक प्लेटफॉर्म पर इतना समय एक साथ गुजारने का मौका मिलता है। क्रिकेट के माध्यम से सभी सितारों को आज और कल का जो दिन हमने देखा, एक पूरा समय मिला कि अपने सभी सितारों के साथ, आर्टिस्ट के साथ वक्त बिताएं और जो मेल मिलाप का माहौल है, जो प्रेम भावना है और जो दोस्ती है उसे और ज्यादा बनाएं। ये पूरा माध्यम, क्रिकेट का जो माध्यम है, इसे हमारे सामने आयोजित किया गया प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान के द्वारा। एक सराहनीय कार्य उन्होंने किया। एक जो सोच उनके दिमाग में आई, एक जो सपना प्रवेश लाल जी ने देखा रहा होगा कि किस तरह पूरे भोजपुरी के सितारों को, पूरे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए, एक माध्यम से जोड़ा जाए, तो उन्होंने क्रिकेट को चुना। और क्रिकेट वाकई आज अगर भारत में कोई एक धर्म ऐसा है जो हर कोई पूछता है तो वो क्रिकेट है। इस दरमियान ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है। कोई भी विकेट अब तक नहीं गंवाया है बल्लेबाजी करते हुए रवि किशन 11 की टीम ने। 2 ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12 रन पर। असगर खान जानते हैं कि शुरुआती समय में अगर विकेट नहीं गिरे तो उनके पास आने वाले मौके में, आने वाले ओवर्स में ये मौका बन जाएगा कि वो खुलकर बल्लेबाजी करें। ये वो बल्लेबाज हैं जो कुछ समय लेते हैं, शुरुआती 1-2 ओवर्स तक पहले टिकते हैं, जमते हैं, और एक बार असगर खान दही की तरह जम गए तो फिर उन्हें कौन हिला पाएगा। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई 48 गेंदें शेष हैं और 48 गेंदों में 79 रनों की जरूरत। मुकेश के हाथों में गेंद सौंपी गई। पिछला 2 ओवर असगर खान की बल्लेबाजी के मद्देनजर अगर बात की जाए तो सस्ता गुजरा, क्योंकि असगर खान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन वहीं एक चीज ये भी असगर खान को पता है कि उनके विकेट की अहमियत क्या है, विकेट की कीमत क्या है। इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं और ये चौका निकलता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत यहाँ पर करते हुए, हालांकि प्रवेश लाल के जो गेंदबाज हैं अब तक बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हुए, निपुणता दिखाते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन मुकेश ने पहली ही गेंद थोड़ी सी धीमी गति की गेंद की थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शैलेश ने बहुत ही बेहतरीन ड्राइव करते हुए इस दरमियान एक और स्क्वायर कट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। अब लगातार 2 गेंदों पे 2 जबरदस्त चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर शैलेश सिन्हा और उनके कप्तान असगर खान संतुष्ट होंगे अपने साथी बल्लेबाज के प्रदर्शन से। और क्यों ना हो, जब इस तरह की गेंदबाजी अगर की जाएगी मुकेश द्वारा, जबकि लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौका खाने के बाद कहीं ना कहीं अब उनका उत्साह या मनोबल, यूं कहें कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास को अब टटोलने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक शैलेश की बात करें तो वो जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से पीछे हटकर दिशा बनाई कवर क्षेत्र में, वहाँ थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे प्रवेश लाल। गेंद को लपकते हुए 1 रन लेने से नहीं रोक सके। अब धीरे धीरे रन संख्या में प्रगति, बढ़ोतरी होती हुई अब एक बार फिर से असगर खान को आमंत्रित कर दिया है बल्लेबाजी के लिए। असगर खान, इनका यहाँ पर विकेट पर जमे रहना, जिस तरह से अरमान ने कहा कि दही की तरह जम जाना, और एक बार जम गए तो खुलकर बल्लेबाजी करना। तो शुरुआती समय पर ये देखिए एक और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर प्रवेश लाल द्वारा, चट्टान की तरफ वहाँ पर मौजूद, केवल और केवल सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, 1 रन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो दीवार, प्रवेश लाल के नाम की दीवार वहाँ पर सिले मिड ऑफ पर मौजूद। मुकेश तैयार, अच्छी वापसी भी करते हुए लगातार बैक टू बैक 2 चौकों के बाद 1-1 रन, यानी कि अच्छी वापसी। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद,
अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ी, वाइड का इशारा भी आया। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता हुआ कि जब कोई बड़ा प्रहार लगता है तो गेंदबाज के लिए एक परेशानी का सबब होता है। अब अपना आर्म चेंज करते हुए दाएँ हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, कुछ नए करने की कोशिश करते हुए इस दरमियान विकेट के कोने से गेंद की थोड़ी सी मजबूर किया बल्लेबाज को कि पीछे हटकर गेंद का इंतज़ार करें और पीछे आकर इस गेंद को खेलें। लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू पर गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज मुकेश एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए बेहतरीन आयोजन यहाँ पर बीआईपीएल का इस विनस मैदान पर गोरेगांव उपनगर में, जहाँ तक हम बात कर रहे थे आयोजकों की कि उनके बिना किसी भी प्रायोजक जो होते हैं उनके बिना कोई भी कार्य अधूरा होता है। और जहाँ तक बात करें कि जिस इस कार्य को जिस लोगों ने संयोजा, जिसकी एक कल्पना थी, एक सोच थी, ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 8 रन प्रति ओवर के औसत से खेलते हुए 24 रन, अब 42 गेंदों में 67 रन बनाने होंगे। असगर खेल रहे हैं धीमी गति के जरिए 8 गेंदों का सामना करते हुए, 9 रनों पर शैलेश खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए, 13 रनों पर मुकेश ने इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन है, नए गेंदबाज आते हुए इरफान। इस दरमियान पहली गेंद ओवर फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर ये गेंद, इसे ड्राइव करते हुए 1 रन के लिए अपना छोर बदलते हुए इरफान के लिए ये जरूरी रहेगा कि बल्लेबाज को स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें, कोई दायरा नहीं दें, कोई किसी भी बल्लेबाज की, खासतौर पर असगर खान के जो उनका रीच है, एक बड़ा रीच है, उनका एक बड़ा दायरा है। जब वो सफल होकर बल्लेबाजी करते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करें। इरफान खान की ओवर की अगली गेंद, यहाँ पर ओवर पिच डिलीवरी, अभी सिर्फ बात कहने की देरी थी कि उन्होंने वही गलती दोहरा दी। और लॉन्ग बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए अरमान। जी हाँ, ये है साझेदारी का असर, ये है पार्टनरशिप का असर। जिस तरह से शुरुआती समय में शांत थे थोड़े से, जैसे ही मौका मिला और एक अब साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है असगर खान और शैलेश सिन्हा के दरमियान। इस बार फिर से गेंद को खेल दिया, गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ जा रही, कोई भी खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं, गेंद चौका निकलता हुआ। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक। हर एक क्षेत्र में साझेदारी होनी बहुत जरूरी है, साथ मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्रवेश लाल यादव जी को साथ मिला असगर खान और राहुल खान का, उन्होंने आयोजन किया इस बेहतरीन बीआईपीएल का। प्रायोजकों की अगर बात की जाए तो अक्षर फाउंडेशन, ब्लॉकबस्टर, रिति प्रोडक्शन, निरहुआ एंटरटेनमेंट, एमएम जो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, संजीव जी गुप्ता हमारे बीच में मौजूद रहे, ये सभी हमारे प्रायोजक हैं। सभी का एक साथ मिला, एक जोड़ हुआ और तब जाकर आज और कल का ये 2 दिन भोजपुरी सितारों के लिए, भोजपुरी आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया ये भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2015 सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। कश्मकश लगातार चल रही है। वो 2 बल्लेबाज जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, आज उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर दिखाई। इरफान खान की अच्छी गेंद बीट करते हुए बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज शैलेश सिन्हा के खिलाफ। ये आप देख रहे हैं टीम रवि किशन 11 की ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त हमें नजर आ रही है। रवि किशन 11 एक ऐसी टीम जिन्होंने बेहतरीन वापसी की, पहले मैच में शिकस्त का सामना किया और उसके बाद से लगातार पिछले मैच में भी असगर खान की बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी और इस मैच में भी अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि प्रवेश लाल 11 टीम को भी हम कम नहीं आंक सकते। ये मुकाबला पुरजोर होने वाला है, ये मुकाबला कांटे का होने वाला है, इतना तो तय है। चौथा ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। और अच्छी बात यह है रवि किशन 11 के नजरिए से कि उनका कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ है। एक अच्छी साझेदारी चलती हुई, वो कहते ना आशीष जी कि घर बैठे कोई फर्ज अदा हो नहीं सकता। इंसान है, वो खुदा हो नहीं सकता। एक बार तुम अपना हाथ मेरे हाथ में तो दो, फिर देखो इस दुनिया में वो कौन सा काम है जो हो नहीं सकता। 90 रन मुश्किल जरूर रहा होगा इन दोनों बल्लेबाजों के लिए जब वो शुरुआत हुई, लेकिन जिस तरह से हाथों में हाथ डालकर साझेदारी यहां पर बनाई जा रही है, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन जो है वो कम होता जा रहा है और 10 विकेट हाथ में रहने की वजह से जो मजबूती है रनों को पीछा करने की, वो बढ़ती चली जा रही है।
कंधे से कंधा मिलाकर दोनों ही बल्लेबाज, तालमेल में कोई कमी नहीं, सूझबूझ में कमी नहीं, परिपक्वता में कोई कमी नहीं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक बात, जैसा कि आपने कहा कि विकेटें सारी शेष बची हैं, तो इनके पास अब प्राप्त करने के लिए सभी कुछ है। कोई ना कोई बल्लेबाज अब आक्रामकता की ओर बढ़ेगा। हालांकि 36 गेंदों का मैच और शेष बचा हुआ, यानी कि 6 ओवर का और मुकाबला बचा हुआ। आदित्य ओझा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 9 रन प्रति ओवर के औसत से केवल रिक्वायर्ड रन रेट है। क्या आदित्य ओझा ये ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे कि नहीं? यहाँ पर थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र में, 1 रन से छोर को बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। आदित्य ओझा के लिए एक परीक्षण रहेगा, यहाँ पर एक टेस्ट रहेगा आदित्य ओझा के लिए कि किस तरह से वो असगर खान के लिए गेंदबाजी करते हैं। और भली बात ही जानते हैं कि असगर खान का स्ट्रेंथ क्या है, उनकी मजबूती क्या है। लेग स्टंप पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार करते हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार से यह भी चीज़ को ध्यान में रखना होगा आदित्य ओझा को कि कोई गेंद उनके दायरे तक न रहे, उनकी रीच तक न रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनका एक बड़ा दायरा है, एक बड़ा रीच है। अगर ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंद की और अगर वो सफल होकर अंदर आए तो निश्चित रूप से, देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में केवल कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया। गेंद जा रही है शॉर्ट कवर पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे असगर खान। वो भली भांति जानते कि उनका विकेट पे रहना कितना कितना ज़रूरी है। और जब जब वो रहेंगे विकेट पे, और जब तक वो विकेट पे रहेंगे तो रन बनता रहेगा। उन्हें सिर्फ समय बिताना है, विकेट पे रहना है। कोई ना कोई ख़राब गेंद आएगी जिस पे उनका प्रहार रहेगा। और ये भी एक क्षमता रखते हैं, अच्छी गेंद को भी वो सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। यही तो उस बल्लेबाज को सभी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। दरमियान ये लेग स्पिन, लेग कटर गेंद थी, ड्राइव कर दिया शैलेश सिन्हा ने। पहले से ही पढ़ लिया था, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह इस गेंद को बखूबी जान गए थे, परख गए थे। इसलिए पहले ही पीछे आकर इंतजार किया गेंद का बल्ले तक आने तक, और इसे ड्राइव कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। और एक बार फिर से अब यहाँ पर एक प्रश्न लगता हुआ आदित्य के लिए कि अब किस प्रकार की गेंद करें। क्या फ्लोटर डिलीवरी होगी, क्या लेग स्पिन डिलीवरी होगी, क्या फ्लाइट ज़्यादा देंगे इस गेंद पर। यहाँ पर ये पटकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ आई, ऑफ स्पिन डिलीवरी कहा जा सकता है। गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। देखना है एम्पायर। जी हाँ, आशीष जी, एम्पायर का इशारा आता हुआ कि जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है उसको तोड़ा गया और फलस्वरूप नो गेंद करार दी गई, और फ्री हिट का भी अब इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से स्कोरर की तरफ। और अब देखना है फ्री हिट पर किस तरह से रवैया रहेगा बल्लेबाज का सेमीफाइनल के मुकाबले में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान देना होता है, और कई मरतबा छोटे छोटे जख्म ही आगे चलकर नासूर बन जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां इंसान को हार की तरफ लेकर चली जाती हैं। छोटे होल, छोटे अगर सुराख हो जाए बड़ी टाइटैनिक जैसी जहाज में तो पूरा जहाज डूब जाता है। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको खास ध्यान देना होगा प्रवेश लाल 11 टीम को खास तौर पर, क्योंकि अभी तक कोई भी बल्लेबाज की सफलता उन्हें नहीं मिली है, कोई भी विकेट उनके खाते में नहीं आया है। फ्री हिट की गेंद के लिए शैलेश सिन्हा तैयार, आदित्य ओझा चले। देखना है क्या रवैया रहेगा इस बार। गेंद डिलीवर की, उसे खेल दिया है, गेंद जा रही है कवर्स के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे। 1 रन मुकम्मल किया और काफी तेज है विकेटों के दरमियान। पहल कर दी थी ये देखते हुए कि थोड़े से धीमे नजर आए, आंखों ही आंखों में इशारा किया और देखते ही देखते 1 रन को 2 रन में तब्दील कर दिया। एक समय ऐसा लगा शायद रिस्की रन हो जाए असगर के लिए, लेकिन असगर जो चीते की तरह से दौड़ लगाते हैं, काफी फुर्तीले हैं, चुस्त और दुरुस्त नजर आते हुए काफी फिट नजर आ रहे हैं। और क्रिकेट में तो कहावत ही है कि अगर आप फिट हैं तो आप हिट है। और असगर खान जिस तरह से हिट हुए हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में, वाकई उनकी फिटनेस इसके पीछे बड़ा राज। इस दरमियान डॉट रहती हुई गेंद आदित्य ओझा की, एकमात्र वो गेंद जो नो रही थी, उसके अलावा बाकी सभी गेंदों पर संतुलन बनाए रखा है, लाइन और लेंथ को पकड़े रखा है। आदित्य ओझा लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से ये गेंद बल्लेबाज को बीट किया और कीपर से भी इस बार मिस हुई। 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन की मदद से ये ओवर भी समाप्त हो गया। इसमें आपने देखा एक फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जो बीआईपीएल में पहली मर्तबा देखने को मिला, जिसे भंग किया गया था, फलस्वरूप नो गेंद करार दी गई थी। आदित्य ओझा की ओवर की समाप्ति के समय दोनों बल्लेबाज करीब आए और अब बातचीत चलती हुई कि कैसे आगे रन बटोरना है। 5 ओवर में अब तक 45 रन बने और अभी भी सफर लंबा है। 5 ओवर में अभी भी 45 रन की और आवश्यकता है। असगर खान की अगर बात की जाए तो 12 गेंदों में 22 रन बनाए हैं
और शैलेश सिन्हा 18 गेंदों में 20 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। दोनों ही बल्लेबाजों का जो योगदान है अब तक लगभग सेम नजर आता हुआ, और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। जितने रन्स बने हैं उतने रन्स अभी और बनाने बचे हैं। देखना है क्या प्रवेश लाल 11 की टीम इस मैच को बचा पाती है या फिर रवि किशन 11 एक मर्तबा फिर से टारगेट को चेस करते हुए जीत हासिल कर लेती है। 9 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी जो आवश्यकता है वो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही इन्हें रनों का पीछा करना है। तो रणनीति क्या होगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये एक अहम भूमिका निभाएगी। जिस तरह से कप्तान असगर खान अभी भी मैदान के बीचों बीच उपस्थित हैं, और शैलेश सिन्हा, जहाँ तक मैं बात करूँ कि कल उन्हें भी बैटिंग का मौका मिला था और आज पहले मैच में भी उन्होंने बैटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं जो खराब बल्लेबाजी उन्होंने की थी, अब जाके कहीं मौका मिला है तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने विश्वास को प्राप्त कर रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए धीरे धीरे विजय द्वार तक पहुंचते हुए, धीरे धीरे जो रनों का जो फासला है उसे कम करते हुए, तो ठीक उसी प्रकार से 91 रनों का लक्ष्य रखा गया है। प्रदीप तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज है, यही गेंदबाज कुछ क्षति पहुंचा सकता है अगर ये बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करे तो। इस दरमियान ये ओवर पे डिलीवरी हल्के हाथ से चिप कर दिया, यहाँ पर कैच छूटा, एक जीवन दान मिला। क्या ये जीवन दान अभयदान वरदान साबित हो पाएगा? और इस मिडफील्डिंग के साथ शायद ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। उड़ न जाए गिल्ली कहीं खेली हाथ। असगर खान का कैच यहां पर छूटा, भाग्य फूटा प्रवेश लाल 11 की टीम का, और बल्लेबाजों ने दिल खोलकर 4 रन लूटा। प्रदीप पूरी तरह से निराश नजर आते हुए, प्रदीप जानते हैं कि असगर खान का अगर यहां पर विकेट मिल गया होता तो मैच में प्रवेश लाल 11 की जो गिरफ्त है, जो पकड़ है, वो मजबूत हो जाती। सेमीफाइनल के मुकाबले में कैचेस का ड्रॉप होना, और क्रिकेट में तो कहावत ही है कि कैचेस विन द मैचेस, और एक ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ देना जो मैच विनिंग पारी खेलने की क्षमता रखता है, मैच फिनिश करने की क्षमता रखता है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। निश्चित रूप से ये एक मौका जरूर था, अगर ये मौका लपक लेते तो ये मैच की परिभाषा ही बदल जाती, मैच में वापसी कर सकते थे। मैंने पहले ही कहा था, एक और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। इस बार कोई गलती नहीं होती हुई फील्डर द्वारा, ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन असगर खान तैयार दूसरे रन के लिए। नकारा बल्लेबाज शैलेश ने, वो कैच लपकना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, आज भी सुबह भी बात की कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है मैच का, और कई अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी जब मैच समाप्त हो जाते हैं उसके बाद जो एक लंबा परिचर्चा चलती है, एक डिस्कशन होता है, तो उसमें इसी बात पर गौर किया जाता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। लेकिन आज तारीफ करनी होगी शैलेश की, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करें। देखिए अपराइट स्टांस में उनका कितना खूबसूरत स्टांस है प्रदीप के लिए। प्रदीप के ओवर की अगली गेंद, इस बार पीछे हटकर दिशा बनाकर इस ड्राइव करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बैक टू दी बॉलर खेला गया ये स्ट्रोक, अपने ही फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करते हुए और वापस बॉलिंग मार्क पे जाते हुए। एक बेहतरीन आयोजन BIPL 2015 संस्करण 1, इसमें सभी प्रायोजकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने सोच की थी, प्रवेश लाल जी, राहुल खान जी और असगर खान, इन तीनों की ही बदौलत आज एक मकाम तैयार हुआ, एक प्लेटफॉर्म बना जहां पर सभी खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। ओवर नंबर 6 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी क्षति के टीम की रन संख्या है 54 रन, 9 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करते हुए असगर खेल रहे हैं 29 रन पर, शैलेश खेल रहे हैं 22 रन पर। प्रदीप ने इस 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन खर्च किए हैं, 24 गेंदों का और मुकाबला बचा हुआ, 37 रनों की आवश्यकता। कप्तान एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ भी कप्तान और वहाँ समक्ष भी कप्तान हैं, तो दोनों ही कप्तान अब देखना है कि इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। और 4 ओवर जहाँ पर बचे हुए हैं, 24 गेंदें और आनी बाकी है, यहाँ पर अब विकेट लेना बहुत आवश्यक है। अगर विकेट नहीं मिलता है तो किसी भी प्रकार से दबाव बनाए, लेकिन दबाव तभी बन पाएगा, ये 2 सेट बल्लेबाज हैं, सलामी के बल्लेबाज हैं, इन्होंने चखा दिया है गेंदबाजों को, तो यहाँ पर अगर विकेट मिलता है तो निश्चित ही रूप से वापसी कर पाएंगे। और शायद यही सोच के साथ कैप्टन खुद अब गेंदबाजी करने आए हैं कि किसी तरह विकेट यहाँ पर लिया जाए। असगर खान या शैलेश सिन्हा, दोनों में से कोई भी एक विकेट चटकाया जाए, लेकिन इस मर्तबा शैलेश सिन्हा ने इस गेंद को उठाकर खेल दिया, गेंद गई ऑन साइड आउट लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। शैलेश सिन्हा के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर की पहली ही गेंद पर सिक्सर। प्रवेश लाल यादव गेंदबाजी करने आए इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि विकेट लिया जाए, लेकिन शैलेश सिन्हा के इरादे तो कुछ और ही थे। सिक्सर के साथ ओवर की शुरुआत हुई, इस बार फिर से ऊंचा स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और अब जाकर पहली सफलता मिलती हुई प्रवेश लाल 11 के लिए। प्रवेश लाल 11 की टीम को जिस चीज की तलाश थी, जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी, वो अब जाकर मिलता हुआ 7वें ओवर में। शैलेश सिन्हा ने पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा और दूसरी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, लेकिन खुश होंगे शैलेश सिन्हा जिन्होंने अपना कार्य कर दिया। 23 गेंदों में 28 रन बनाए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन साथ निभाया उन्होंने अपने कप्तान असगर खान का। और अब असगर खान का साथ निभाने के लिए उनके बंधु, उनके भाई सरफराज पहुंचे हैं मैदान पर, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छी कीपिंग भी करते हैं, विकेट के पीछे लगातार एक्टिव रहते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे क्रिकेट में हमेशा सबसे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है वो विकेट कीपर होता है। इस समय हम देख सकते हैं प्रकाश जैस विकेट कीपिंग कर रहे हैं प्रवेश लाल 11 के लिए। असगर खान जब कैप्टन रहते हैं हमेशा ही कीपर से कुछ ना कुछ सलाह मशवरा लेते रहते हैं, अपने भाई से सलाह मशवरा लेते रहते हैं। इस दरमियान नई गेंद दूसरे छोर से अब तक राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे नए बल्लेबाज के लिए, ओवर द विकेट गेंद डिलीवर की, बीट किया बल्लेबाज को। अब मौका प्रवेश लाल 11 के पास आया है कि नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाया जाए। रनों की जो गति लगातार पिछले 6 ओवर से 9 रन प्रति ओवर औसत से चल रही है उसे धीमा किया जाए। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से 1 रन अतिरिक्त में जुड़ता हुआ प्रवेश लाल यादव ने अपनी टीम को वो सफलता दिला दी है। कप्तान ने वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी जरूरत थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो ब्रेक लगाना है रन रेट पर, क्या उसमें भी कामयाब हो पाते हैं गेंदबाज प्रवेश लाल। अच्छी गेंद, इसी की मैं बात कर रहा था कि जब नया बल्लेबाज आता है तो उसके पास सेट होने के लिए कुछ गेंदें तो लगती ही हैं और उसका फायदा अगर गेंदबाज उठा लें और उस मोड़ पर अगर अपनी पकड़ को मजबूत करें तो अब धीरे धीरे प्रवेश लाल 11 टीम इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकती है। इस बार कट कर दिया, वहां पर खिलाड़ी ने अच्छी कोशिश की, गेंद उसके हाथ पर लगने के बाद भी रुकी नहीं और चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उड़ा के मार दे छक्का। यही तो क्रिकेट की परिभाषा है, यही तो अनिश्चितताओं का खेल है कि पिछले कुछ गेंद से प्रवेश लाल हावी नजर आ रहे थे तो सरफराज ने चौका लगाकर अपनी बल्लेबाजी का भी जौहर यहां पर दिखा दिया। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा। इस दरमियान 1 रन दौड़कर पूरा किया और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। कप्तान प्रवेश लाल से ये उम्मीद नहीं की गई थी, पहला सिक्सर लगा उसका इतना मलाल नहीं होगा जितना वाइड गेंदों की वजह से तकलीफ हो रही होगी कैप्टन प्रवेश लाल को। 1 रन दौड़ कर भी पूरा किया, वाइड गेंद पर इस बार ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे, असगर खान ने 1 रन मुकम्मल किया। 7वां ओवर इस 1 रन की मदद से अब समाप्त हो गया। इसमें सफलता तो जरूर मिली लेकिन रन्स भी आए। 7 ओवर जब समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 68, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब जो आगे का समीकरण है वो ये दर्शाता हुआ कि 18 गेंदें शेष हैं और आने वाली 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। असगर खान 16 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी अभी मैदान पर पहुंचे सरफराज खान 3 गेंदों का सामना किया उन्होंने 4 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। नए ओवर की शुरुआत, 8वां ओवर होगा। 3 ओवर में 23 रन, हर एक गेंद, हर एक रन काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए। आदित्य ओझा इस ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर आए। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर चल रहा है। इससे पहले वो टीम जो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुकी है वो है मनोज तिवारी 11। ये धीरे धीरे मैच अपने निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा है। रक्षात्मक अंदाज में खेलकर 1 रन मुकम्मल किया। तारीफ करनी होगी टेम्परामेंट की। असगर खान, क्रिकेट में कहते हैं ना 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका टेक्निक, आपका टैलेंट और टेम्परामेंट। और आज
जिस टेम्परामेंट का नमूना यहाँ पर पेश किया असगर खान ने, वो वाकई लाजवाब रहा। कई खिलाड़ी अपने कंसंट्रेशन लेवल को भंग कर जाते हैं और अपना विकेट गवा बैठते हैं। आज कोई भी ऐसा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला असगर खान का जहां पर ऐसा लगा हो कि शायद ये विकेट गिर जाए। एकमात्र वो गलती की गई थी प्रदीप के ओवर में जब उनका कैच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में छूटा था, और उसके बाद जीवन दान के सहारे अब धीरे धीरे बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और असगर खान जीत की तरफ अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी गेंद और रनों का जो फासला है उसमें गेंदें कम है और रन ज्यादा है। इस दरमियान उस फासले को कम करने के लिए गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। अरमान देखेंगे तो संयम और आक्रामकता ये दोनों ही रुख अपनाते हुए एक तरफ संयम है तो दूसरी तरफ आक्रामकता, लेकिन गेंदों के मेरिट पर ही जाकर बल्लेबाजी की जा रही है। इस दरमियान एक और ओवर पे डिलीवरी उठाकर खेल दिया है। इस बीच देखना है ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए बेहतरीन सिक्सर। मार दे चौका। बैक टू बैक खेला गया ये स्ट्रोक। उसके पहले वाली गेंद पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाद लॉफ्ट स्ट्रोक था चौके के जरिए। उसके बाद तुरंत बाद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए, और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया है आदित्य को। अब ऐसा व्यतीत जरूर होता है कि कहीं ना कहीं असगर खान का वो कैच लपकना बहुत आवश्यक था और ये दबाव बन जाता था। इस दमक कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। एक और बेहतरीन सिक्सर। अब यहाँ पर सरफराज खान ने वो आलम अपनाते हुए वो रुख इख्तियार करते हुए ओवर नंबर 8 समाप्त 87 रन 87 एक विकेट के नुकसान पर सरफराज 7 गेंदों में केवल 7 गेंदों में 21 रन। अगर 32 रनों पर खेल रहे हैं 18 गेंदों पर, और आदित्य के 2 ओवर की समाप्ति के बाद आदित्य ने 27 रन खर्च किए, 12 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। अब तो केवल औपचारिकता ही बाकी रह गई है। अरमान क्या कहेंगे जब प्रदीप गेंदबाजी करने आएंगे? 12 गेंदों में 4 रन। जी आशीष जी, अब 4 रन की ही मात्र आवश्यकता रह गई है इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। असगर खान है स्ट्राइकिंग एंड पर, ये गेंद इसे कट किया, हल्की सी मिसफील्ड और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी गेंद के पास नहीं पहुंच पाएंगे और ये निकलता हुआ चौका। असगर खान खुशी से झूमते हुए और पूरी टीम यहां पर सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिलता हुआ मैदान पर। 9 विकेट से रवि किशन 11 ने सेमीफाइनल में जीत प्राप्त कर ली और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर दिया है। BIPL 2015 में फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनी रवि किशन 11। इससे पहले हमने देखा मनोज तिवारी 11 ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अब फाइनल में रवि किशन के सामने मनोज तिवारी 11 टीम होगी। यहां पर हैंडशेक होता हुआ, ICC का जो नियम है उसके तहत हर एक मैच के बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को हैंडशेक करना है, एक प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए। और BIPL का भी यही मकसद है कि किसी तरह लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ जाए, प्रेम भावना बढ़ जाए। और ये देखने को मिलता हुआ एक बेहतरीन मंजर मैदान के दरमियान। प्रवेश लाल के सभी खिलाड़ी रवि किशन 11 के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करते हुए जिस तरह इनके हाथ मिल रहे हैं उसी तरह इनके दिल भी मिल जाएं, भगवान से यही प्रार्थना है। यह है BIPL 2015 और अब यहां पर मौजूद सभी दर्शकों को इंतजार है मेगा फाइनल का, बड़े मैच का। 2015 भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में फाइनल का मुकाबला कुछ ही क्षणों में आपके सामने। स्कोर कार्ड पर नजरें डालें तो असगर खान ने 19 गेंदों में 36 रन बनाए, नाबाद रहे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अंतिम लम्हों में 7 गेंदों में 21 रन बनाए। सरफराज ने और शैलेश सिन्हा ने अच्छी साझेदारी की थी, 23 गेंदों में 28 रन बनाकर अपने कप्तान के साथ। गेंदबाजी पर अगर नजरें डाली जाए तो एकमात्र विकेट मिला प्रवेश लाल को, जिन्होंने 22 रन खर्च किए 2 ओवर में। 2.1 ओवर में 17 रन दिए प्रदीप यादव ने, 27 रन 2 ओवर में आदित्य ओझा ने खर्च किए, 1 ओवर में 13 इरफान और 1 ओवर में 12 रन मुकेश। तो इस तरह से रवि किशन 11 ने 9 विकेट से जीत हासिल करते हुए ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर लिया है। BIPL हो भैया